वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास जो है वो रिव्यू नंबर 2 है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है कि हमने ना इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो है ना लिखना है। ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने इसको कैसे लिखना है ये पिछली एक्सरसाइजेज में भी हमने डिस्कस किया है। लेकिन आज मैं इसको इसका आपको ना बड़ा आसान तरीका कैलकुलेटर से भी बताऊंगा। तो वैसे अगर आप समझना कर लें समझें इसको टेक्निकली अगर, तो ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट ये हमारा हमेशा लगा जाता है नॉन जीरो डिजिट के आगे। नॉन जीरो डिजिट से मतलब ये है जो जीरो के अलावा कोई ऐसा नंबर जो पहले आ रहा हो। ठीक है, जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 अप टू 100 में से पहले, तो उनमें से पहले ये आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट उठा के हम यहाँ पे अगर हम लगा दें इसको, ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान हमने देखना कितने नंबर है। फिर ये वाली चीज हमने लिख लेनी है 5.67। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, वो हमने 10 की पावर बनानी है। ये जो होता है ना साइंटिफिक नोटेशन, ये मैंने आपको डिफाइन भी बताई थी, जिसमें बेस जो है ना वो 10 होती है। हमने 10 की पावर्स बनानी थी छोटी वैल्यूज करने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए। ठीक है। अगर हम इसका कैलकुलेटर पे देखें ना, तो अगर आप सिंपल इसको कैलकुलेटर पे लिखें 0.000567 और इक्वल प्रेस कर देना, ये इक्वल खड़ा है। ठीक है। तो हमारे पास आ जाते हैं, ये देखें 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है ना वो -4 आ गया। गौर करें, ये देखें। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई बड़ी वैल्यू है, जैसे हमारे पास अगर है ना 734 ऐसे ही, तो अब ये देखें ये साइंटिफिक नोटेशन इसकी नहीं बनी। हालांकि अगला क्वेश्चन यही है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो है ना हमारे पास नहीं बनी। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए आपने पता क्या करना है, ये जो होगा ना ये मोड क्लियर वाला, ये वाला बटन आपने इसको प्रेस करना है। एक दफा फिर इसको प्रेस करना है, एक दफा फिर इसको प्रेस करना है। तो अगर आप यहाँ देखें ना, तो ये जो दूसरा आ रहा है SCI, इसका मतलब है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आपने ना नीचे से 2 प्रेस कर देना है। और अब यहाँ आप देखें तो ये वो फॉर्म बन गया कि आप यहाँ पे वैल्यू लिखें तो हम आपको साइंटिफिक नोटेशन में उसका आंसर देंगे। तो अब अगर यहाँ पे आप 734 लिख देना, तो ये देखें 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो ये इस तरह आप कैलकुलेटर से जो है ना कर सकते हैं। वरना आपको पता है जिस नंबर का पॉइंट ना उस नंबर का पॉइंट यहाँ होता है, तो हमने पॉइंट उठा के पहले डिजिट के सामने ले आना है। तो जब पीछे पॉइंट आता है तो पावर प्लस में आती है, और पॉइंट पीछे से मतलब जीरो से आगे जाए तो पावर माइनस में आती है। तो ये आ गई। और आप इसको कैलकुलेटर पे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जब आपने ये देखें, अब यहाँ पे ये लिखा आया खड़ा है। ठीक है। जब आपने इस मोड को चेंज करना है, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट मोड क्लियर, उसके बाद आपने 3 प्रेस करना है। ठीक है। और ये देखें रीसेट ऑल, फिर आपने 3 प्रेस करना है, फिर आपने 3 प्रेस करना है, और फिर इक्वल जो है ना ये आ जाएगा आपके पास। ये सिंटैक्स एरर सॉरी आ गया। शिफ्ट मोड 3, आपने फिर जो है ना इक्वल प्रेस करना है। ये इक्वल एक दफा प्रेस किया, फिर दूसरी दफा, अब वो सारा रीसेट हो जाएगा। ठीक है। मोड क्लियर, और उसके बाद आपने 3 एक दफा करना है, देन आपने 2 दफा इक्वल कर देना। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है इन ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने जो है ना इसको लिखना है। अब ऑर्डिनरी नोटेशन हमारे पास कौन सी होती है? ऑर्डिनरी नोटेशन हमारे पास होती है कि हमने यहाँ पे पावर खत्म करनी है। अच्छा, तो इसके लिए भी मैं आपके लिए जो है ना बड़ा आसान तरीका ले आया हूँ कैलकुलेटर के लिए के ऊपर। ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसको वैसे समझ लो, ये 2.6 है, पावर प्लस में है, पॉइंट के बाद आपने 3 नंबर लेके आने हैं। एक नंबर उन्होंने दिया हुआ, तो बाकी 2 नंबरों की जगह आपने 0 0 लगा दिया और पॉइंट हो जाएगा खत्म। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर पे देखें, तो अगर आप वैसे यहाँ पे लिखे ना 2.6 मल्टीप्लाई 10, और इसकी पावर लिख देते हैं यहाँ से, ये जो हमारे पास बटन है ना ये वाला, यहाँ से ये दबा के उसके आगे आप पावर लिख दें, ये 3 में लिख दी, ये देखें। अब इसको अगर आप करें तो ये आंसर आ जाता है आपका। ठीक है। तो ये तो सिंपल है, ये आ जाता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप वैसे देखें कोई बड़ी वाली वैल्यू आ जाती है जिसका इस तरह नहीं आता, तो आपने अगेन मोड क्लियर पे जाना है। ये देखें ये है SD, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। ऑर्डिनरी नोटेशन का दूसरा नेम है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे आपने ये 2 जो है वो क्लिक कर देना। तो अब आपके पास ये ऊपर मोड जो है ना स्टैंडर्ड वाला लग गया है, ये वाला। ठीक है। ये देखें लग गया ना। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने वैल्यू लिख लेनी है।
तो वो वैल्यू का आंसर आपके पास आ जाएगा। तो हम इस तरह जो है ना नेक्स्ट वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे 8.794 मल्टीप्लाई 10 की, ये पावर का बटन है, ये देखें, और उसके आगे पावर है माइनस की 4, ये माइनस की 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ना माइनस की 4 लिखते हैं, ये देखें माइनस और ये 4। तो ये हमारा, अच्छा ये देखें अब स्टैंडर्ड नोटेशन में ही जवाब आया है इसका, ठीक है, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में इसका जवाब आया, लेकिन हमने तो लिखना ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो हम यहाँ से ये वाला मोड इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। खत्म करके हम इसको सिंपली अभी लिखते हैं 9794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है। तो यहाँ पे अभी भी जो है ना इन कैलकुलेटर्स पे नहीं आ रहा। तो अब आपने ना इस, ये मेरे के कुछ सवाल हैं जो इन कैलकुलेटर्स पे नहीं आते, मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता था कि ये ना हो कि बच्चे कोई सवाल गलत ही कर दें, कि सारे सवाल कैलकुलेटर पे नहीं हो सकते, कोई सवाल आपने अपने माइंड से भी करने हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पहले पहले प्लस थी तो हम लेफ्ट से राइट गए थे, प्लस हो पॉजिटिव होगी ना, पॉजिटिव, तो हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और अगर हो नेगेटिव तो हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। हमने जो है ना राइट से लेफ्ट की तरफ जाने। अब यहाँ देखें 10 की पावर -4 है, एक नंबर आ गया, दूसरे बाकी 3 रह गए, 1 2 3, पीछे की तरफ हमने 0 लगानी है, उसके बाद हमने ये पॉइंट लगा देना, हमारा आंसर जो है ना वो आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो यहाँ पे भी हमारे पास जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए पॉइंट से पीछे एक नंबर तो है, बाकी 6 में से एक चला गए तो 5 रहता है, बैकवर्ड 0 लगानी है ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमने 5 जरा पीछे लगा के फिर 0 लगा पॉइंट लगा देना है। टोटल पॉइंट के आगे 6 नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने इसको लोगारिथम फॉर्म में लिखना है। लोगारिथम फॉर्म से मुराद है कि हमने ना यहाँ पे बड़ा आसान सा टोटका क्या है कि आपने ना क्या करना है, ये वाली जो चीज होगी ना इसके पीछे लॉग लिख लेना है, इसको लॉग के थोड़ा नीचे जो इधर वाली चीज होगी वो इसकी पावर बना देनी है, और ये वाली चीज को आपने इधर लेके आ जाना, बस ये लोगारिथम फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये लॉग के नीचे आ जाएगी, बेस बन जाएगी, और ये हमारे पास जो है ये पावर बन जाएगी, और ये बी जो है मतलब कि ये जो सी है ये इधर आके पावर बन जाएगा, और ये जो बी है वो यहाँ से इधर आ जाएगा। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है ये अच्छा यहाँ देखें, अब यहाँ बच्चों को जो है ना बड़े चौंकाने वाली बात है, ब्रैकेट लगा दी है तो उसकी पावर ही ना, तो आप ये लॉग को यहाँ पे लिख लो, लॉग यहाँ पे, ये इसको 12 यहाँ पे, ये वाली चीज इस 12 के ऊपर, ये 2 यहाँ पे, बस ये लोगारिथम फॉर्म है। अब इसी को हमने, ये वाली जो चीज है ना ये थी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, ठीक है। हमने इसको चेंज किया लोगारिथम फॉर्म में। अब इसी लोगारिथम फॉर्म को हमने अगले सवाल में चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अगर आप देख के हम ये वाली चीज जो होती थी ये इधर होती थी, और ये वाली चीज जो है इधर होती थी, और ये लॉग खत्म हो जाता था, तो यहाँ पे ऐसे ही करना है। ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये वाली जो चीज है ना ये इधर आ जाएगी, ये वाली जो चीज है ये इसके ऊपर आ जाएगी, और ये 4 खड़ा रहेगा, लॉग जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, क्या कहते हैं, ये वाला जो 729 है ये इधर आ जाएगा, ये वाला 3 उठ के यहाँ पे इसकी 9 के ऊपर आ जाएगा, लॉग जो है ना ये खत्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये आगे भी ऐसी है कि ये वाली जो चीज है ये इधर आ जाएगी, और ये वाली चीज जो है ना ये इधर इसके पास आ जाएगी, और लॉग हमारे पास खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है आगे, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने सारे तरीके कर लिए हैं। अब वो कहता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। कैसे, ये वाली तो इधर ही ऐसी खड़ी रहेगी, ये वाली चीज इधर आ जाएगी, ये वाली चीज इधर आ जाएगी। अब ये एक्स अकेला आ गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ से अब एक्स फाइंड हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप 0.5, ये है 0.5, अगर आप इसका पॉइंट खत्म करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, आप इसका पॉइंट ऊपर से खत्म करेंगे, और बट्टे में जो है ना पॉइंट का कितने नंबर है, 1, और 1 0 वाला कौन सा नंबर होता है, 10 होता है। अगर जिसकी फ्रैक्शन नहीं होती उसके मतलब जिसका बटन है उसका बटन होता है 1। अगर पॉइंट ऊपर से खत्म करते हैं तो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जितने आगे नंबर हो उस हिसाब से 0 लगानी है 1 के साथ, और अगर नीचे से पॉइंट खत्म करना है तो उस हिसाब से हमने 0 लगानी है ऊपर वाले के साथ। तो यहाँ पे तो है नहीं, तो ये 5/10 हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया, पॉइंट अब खत्म हो गया। अब 5 1s और 5 2s, ये हमारे पास आ जाएगा 9 की पावर 1/2। अब यहाँ देख के तो ये जो 9 है ये बन सकता है ना हमारे पास 3 का स्क्वायर, और जो स्क्वायर होता है ये पावर के समझ के जो पावर होती है वो पावर के साथ होती है मल्टीप्लाई, तो ये और ये खत्म हो जाएगी, तो एक्स हमारे पास रह जाएगा 3।
तो ये देखें आगे जो है किया हुआ है कि यहाँ पे ये बन जाएगी टू स्क्वायर बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगी और 3 जो है ना आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/9 है, उसकी पावर होल की 3x है और इधर हमारे पास 27 है। इसके हम बना सकते हैं 3 की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 9 का जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 को हम इतनी दफा लिख सकते हैं। अब जब मैं यहाँ से ये ऊपर लेके जाऊंगा पावर, तो जब भी प्लेस चेंज होती है ना मल्टीप्लाई या डिवाइड के अंदर, तो जो पावर होती है उसका सिंबल चेंज होता है, सिर्फ सिंबल चेंज होता है। तो यहाँ पे 3 की पावर हो जाएगी, जब ऊपर जाएगी यहाँ पे तो -2 हो जाएगी। ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो पावर और पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये वाली ऐसे ही चलती आ रही है और ये मल्टीप्लाई होकर -6x हो जाएगी। अब -6x जब हुई है तो 3 और 3 बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होती है ना तो आपस में ये ऊपर वाले नंबर भी सेम हम लिखते हैं इक्वल लगा के। ऐसे समझो ये और ये कट गई, काटना नहीं है वरना एग्जामिनर गलत कर देगा। काटना नहीं है, वैसे अपने दिमाग में इसको कटवा देने हैं। जो जो चीज सेम, अगर ऊपर वाली सेम है तो ऊपर वाली कटवा के नीचे वाली को आपस में इस तरह इक्वल लिख लो। अगर नीचे वाली सेम है तो नीचे वाली को कटवा के ऊपर वाली को आपस में सेम लिख लो। अब माइनस जो है वो हमेशा कांस्टेंट के साथ लगता है, वेरिएबल के साथ माइनस नहीं लगता। माइनस चला जाएगा 3 के पास। अब x के साथ जो 6 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा। जिस दोनों के दरमियान साइन ना हो उनके दरमियान वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अगर इस तरह ना समझे तो -x इधर ऊपर है ना तो इधर आके नीचे हो जाएगा। तो ये हमारे पास आगे कटेगा, 3 1 जार 3 2 जार और -1/2 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 1/32 है, उसकी होल की पावर 2x और 64 है। 32 को हम 5 दफा 2 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और 64 को हम लिख सकते हैं 2 2 6 दफा। उसके बाद अब हमारे पास है कि यहाँ पे 2 की पावर 5, यहाँ पे 2 की पावर 6। फिर क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, 2 की पावर -5 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, -10x 2 2 सेम आ जाएगा, कट जाएगा हमारे पास -10x 6 हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, x इधर ही रह जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया, और 2 3 जार और 2 5 जार और -3 -3/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, हमने सिंगल लोगारिथम में लिखना है। सिंगल लोगारिथम से मुराद है हमने सिंगल वैल्यू बनानी है, उसको सिंगल लोग में लिखना है। ये देखिए अब यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं। आपको पता है कि जो लोग के पीछे होती है ना वो लोग के आगे वाले वेरिएबल की पावर बन जाती है। तो ये मैंने पावर बना दी, इधर भी ये पावर बना दी, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है, अगर आपने नहीं सुना तो 2 पॉइंट जब से स्टार्ट हुआ था लोग वाला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, तो मैंने लोगारिथम के बारे में मुकम्मल डिटेल दी हुई है। 2.1 या 2.1 जो है, देखिए पहले इंट्रोडक्शन है और फिर क्वेश्चन 1 है करेक्टरिस्टिक्स का। आप लोग वो लाजमी सुने, जो बच्चा वो सुन लेगा उसके लिए एक्सरसाइज और उसके लिए यूनिट बहुत आसान हो जाएगा। मैंने उसमें बहुत टेक्निक्स बताई हुई हैं, बहुत टोटके बताए हुए हैं, उसके अंदर बहुत शॉर्ट शॉर्ट मैंने ट्रिक्स बताई हुई हैं। आप लोग इसको लाजमी जाके सुने। 12 to 13 मिनट्स की वो वीडियो है। आप बेशक 2x की स्पीड पे लगा के सुन लें या 1x की स्पीड पे सुन लें, वो आपकी मर्जी है, बट वो बहुत बेनिफिशियल जो है वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है और बहुत मेहनत उसमें मेरी लगी है। बहुत उसके अंदर मैंने अपना नॉलेज जो है, अपना एक्सपीरियंस जो वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग प्लीज उसको जाके जो है ना विजिट करें, उसको जाके सुने और मुझे रिस्पॉन्स दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो माइनस वाले होते हैं ना, लोग के अंदर जो माइनस होता है वो डिवाइड का फार्मूला होता है। ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, लोग एक दफा लिख लेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 log 4, क्या करेंगे, 3 को 4 की पावर 32 की तो पावर नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ 1 है, कोफिशिएंट जिसका ना उसका 1 होता है, तो किसी चीज की पावर 1 हो तो उसका तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता उसको। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस है ना, तो इस चीज को ऊपर रखेंगे और इस चीज को नीचे, और लोग को एक दफा। 4 की पावर 3 हमारे पास होता है 64। अब हम इसको काटें, 31 जार और 32 जार हमारे पास log 2 आता है। आगे इसका log 2 मालूम नहीं करना आपने जस्ट यहाँ पे सिंगल लोगारिथम, ये देखिए एक लोग आ गया ना, इसका मतलब ये सिंगल लोगारिथम हो गया, आपने इसको आगे छेड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/3, ये सारी -log 3 to base 5। अच्छा यहाँ पे ये वाली जो चीज है, ये कोफिशिएंट है, ये सारी का है, तो मतलब इस सारी की पावर बन जाएगा, ये वैसे आ जाएगा। अब log 5 है, log 5 है,
और ये आपस में ऊपर वाली चीज, मतलब कि ये log 5 है ना, तो log 5 एक दफा लिखना है। ऊपर वाली जो चीजें होती हैं, मतलब कि ये प्लस हो रहा है ना, तो ये वाली चीजें आपस में क्या आ जाएंगी, मल्टीप्लाई आ जाएंगी। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये माइनस हो रही है, ये दोनों प्लस हो रही थी, तो ये मल्टीप्लाई में लिखा है। होल की पावर तो इसके ऊपर आएगी, सिर्फ नीचे वाली पे नहीं आना। और यहाँ पे ये जो माइनस हो रहा है, माइनस का जो हमारे पास लोग के अंदर फार्मूला होता है वो डिवाइड होता है, तो ये जो 3 होता है ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ये जो सेम लोग थे ये एक दफा बाहर लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसकी पावर भी बन गई 2 की 3, ठीक है, इसकी पावर भी बन गई 3 की 3। ये जो 1/3 था ये अंदर आके इसको जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ 3 × 3 ये हमारे पास कट जाएगा, ये भी हमारे पास कट जाएगा, ठीक है। तो ये 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 6 हो जाएगा, और 6 होकर हमारे पास 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग 5 के 3 3 यहाँ काट भी दें आप यहाँ पे, तो ये लोग 2 बच जाएगा, और ये बेस जो है नीचे 5 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको आपने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड से मुराद है लोगारिथम फार्मूलाज के अंदर लिखना है, जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उसको आपने प्लस में लिखना है, जो पावर होती है वो बैक आ जाएगी, ठीक है, लोग के पीछे आ जाएगी, और जो माइनस हो रहा होगा वो डिवाइड में लिखना है। यहाँ देखें तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। हमें कैसे पता लगा ये मल्टीप्लाई हो रही है? मैंने आपको बताया कि जिस दो एलिमेंट्स के दरमियान वैल्यू के दरमियान अगर कोई साइन ना हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई तीनों को प्लस 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 में लिख लेंगे, लोग तीनों के साथ लिख देंगे। z की पावर सिर्फ 6 है, तो आप z वाली की वैल्यू के साथ जिसके साथ आपने लोग लगाया उसी के लोग के पीछे आपने 6 लिख लें। तो ये हमारे पास एक्सपैंड हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखें, log 6 to base 3। अब यहाँ पे ये 6th रूट है, पहले तो आप इसका 1/6 ये बनाएंगे। आपको कैसे पता 1/6? ये बात मैंने आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझाई है इंट्रोडक्शन में। ये इसकी वैल्यू होती है 1/2, ये स्क्वायर रूट कहलाता है। इसके ऊपर 2 आ जाए तो फिर भी इसको 1/2 लिखेंगे, 3 आ जाए तो 1/3, 4 आ जाए तो 1/4, 5 आ जाए तो 1/5, 6 आ जाए तो 1/6, यहाँ पे आएगा। उसको पढ़ते हैं, यहाँ पे अगर 3 हो तो क्यूब रूट, 4 हो तो 4th रूट, 5 हो तो 5th रूट, 6 हो तो 6th रूट। ये 6th रूट है, इसको हम 6th रूट पढ़ेंगे। ये 3 आ जाएगा, ये 1/6 लोग के पीछे आ जाएगी, लोग 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई का फार्मूला होता है हमारे पास प्लस के अंदर, ये लोग 3 दोनों के साथ आएगा, और यहाँ पे ये प्लस के अंदर ये हमारे पास इसकी पावर 5 बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये 1/6 है, ये वैसे ही रहेगा, 5 पावर है लोग के पीछे आएगी, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये जो पावर होती है ये लोग के पीछे आ जाती है, ये भी पावर है। अब आप सोच रहे होंगे ये भी तो पावर है, नहीं ये पावर नहीं है, ये तो हमारे पास पावर इसकी बेस बनी हुई है। आपने अब यहाँ देखे ना, अब ये 2 लोग आ गए, ठीक है, आप कहते हैं कि हमने इसको सिंगल लोगारिथम में लिखना है, लेकिन अगर आप सिंगल लोगारिथम में लिखेंगे तो आगे आप इसमें लिखेंगे कैसे? आप इसको इसकी पावर बनाए, आप इसको इसकी पावर बनाए, मल्टी जो है ना ये हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें, ठीक है, 6th रूट लगा दें सारा, लेकिन हमने इसको एक्सपेंड करना है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। तो आपने इसको बड़े ध्यान से बड़े जोशो खरोश से समझना है। मेरी एकेडमी जो है वो जंग के अंदर है, जुनैद साइंस एकेडमी मेरी एकेडमी का नेम है। अगर कोई बच्चा जंग से हो तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है। मैं अपना नंबर बायो में लिख दूंगा, मेरा व्हाट्सएप चैनल बायो में लिंक दे दूंगा, मैं अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी का, अपने व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक भेज दूंगा, मेरी वीडियोस का लिंक होगा, 2.1 के इंट्रोडक्शन का लिंक होगा, आप लोग उसको लाजमी जाके सुने। अगर आप नहीं सुनेंगे, आप जो है ये चैप्टर अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। फिर आप कहते हैं कि टीचर की समझ ही नहीं है, टीचर को समझाना ही नहीं आता, टीचर पता नहीं खुद भी उसको कोई चीज आती है कि नहीं आती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लोगारिथम टेबल। लेकिन हम तो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करेंगे, मैंने आपको लोगारिथम टेबल यूज ही नहीं कराया। बच्चे होते हैं लोगारिथम टेबल यूज करके सवाल का पूरा बेड़ा गर्क कर देते हैं, ऐसा बेड़ा गर्क करते हैं कि अगला बंदा देख के ही कहता है ये तो पता नहीं कौन सी नस्ल का है जिसको आता ही कोई नहीं है। तो लिहाजा आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर यूज करना है। मैं आपको कैलकुलेटर यूज करना दिखाऊंगा, ये देखे कैलकुलेटर पड़ा हुआ है मेरे पास, मैंने जो है न्यू ही लिया है आप लोगों के लिए, वरना मैं मुझे क्या जरूरत थी पैसे खर्च करने की, मुझे तो आते थे लोगारिथम टेबल से। यहाँ पे सबसे पहले आपने इसके ये क्यूब रूट खत्म करना है। कैसे? आप इसको 1/3 बनाएंगे, 1/3 बना के दोनों तरफ जो है ना लोग ले लेंगे। यहाँ पे लेट करना है, पहले इसको एक्स को वाई कर लो, जी कर लो, एल कर लो, एम कर लो, एन कर लो, अपने नेम के पहले अल्फाबेट कर लो, जो मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है। आपको पता फिर जब लोग आ जाता है तो लोग के पीछे जो पावर होती है लोग के पीछे आती है, आगे पीछे। भाई क्या करेंगे, आगे लोग लेना है, कैसे लेना है? देखो जी, आपको ये तो बात पता है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स खुद लेना है।
अब बच्चे हो तो उनको करेक्टरिस्टिक्स ही नहीं लेना आता, क्या करना है भाई, उन्होंने आगे की जाके क्या करना, नाइन्थ कैसे पास करने जब उनको करेक्टरिस्टिक्स ही नहीं लेना आना। तो देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, पॉइंट से पीछे जितने नंबर हो, कितने नंबर है भाई, 68 नहीं है, ये 2 नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर, जितने नंबर हो उसमें से एक माइनस कर देना है, जो आंसर है आपके पास 1 है, वही आपका करेक्टरिस्टिक है जो आपने पॉइंट के पीछे लिख रहे हैं बस। उसके बाद आपने कैलकुलेटर यूज करना है, देखो कैलकुलेटर आ गया, लोग, ये लोग का साइन है, ठीक है, ये देखो भाई लिख दिया 68, सॉरी 68। अब ये जो पॉइंट है इसको खत्म कर दो, लिखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है इसको, यहाँ पे 24 लिख दो विदाउट पॉइंट। देखो जी, ये आपको मैं दिखाऊं, ये देखो ये आ रहा है ना पॉइंट, पॉइंट से पीछे आ रहा है 3, देखो करेक्टर से गलत है, आपने यहाँ पे करेक्टर से अपना लिखा हुआ है, पॉइंट भी लगाया हुआ है, तो आपने अगेन पॉइंट नहीं लगाना, आपने पॉइंट से पीछे वाली रकम नहीं देखनी, आपने पॉइंट से आगे वाली रकम देखनी है, क्या है 8340, 8340, बस लोगार्थम हो गया, लोग आ गया, यही लोग था। अब आगे क्या है, 3 अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है, आप लोग क्या करोगे, यहाँ वैल्यू लिखो 1.83, 1.8340, उसको डिवाइड करो आप किस पे, 3 पे, भाई जवाब आ गया 0.6113। आप लोग यहाँ देखो मैंने लिखा है, तो आप लोग भी साथ साथ लिखो, नोट करते रहो साथ साथ। ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, तो 0.6113, अब ये हमारे पास लोग आ गया है, ये हमारे पास एक्स की मतलब कि लोग एक्स का जो है ना वो आ गया है। अब आपने यहाँ पे एंटी लॉग लेना है, किसका एंटी लॉग लेते हैं, हमेशा जो लॉग आता है वही एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग लेने की क्या ट्रिक है, अगर तो पॉइंट से पहले 0 दिया हुआ तो ठीक है, अगर पॉइंट से पहले 0 नहीं दिया हुआ तो फिर आपको थोड़ा सा टेक्निकल करना पड़ेगा, और एंटी लॉग भी मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबा लेना है, फिर आपने लॉग, भाई लॉग एंटी लॉग का साइन होता है 10, एमसीक्यूज आएगा एंटी लॉग सिंबल याद कर लो, 10 10 10 10 10 10 10 10 10। अब यहाँ पे आप आगे आपने ब्रैकेट लगा लो, ना लगाओ, वैल्यू लिख देनी है, मुकम्मल वैल्यू 0 पॉइंट, और एंटी लॉग हमेशा पॉइंट से शुरू करना है, पॉइंट से शुरू करना है, पॉइंट से शुरू करना है, लॉग के अंदर पॉइंट नहीं लिखना, एंटी लॉग के अंदर पॉइंट छोड़ना नहीं है। 0.6113 ब्रैकेट क्लोज कर लो, आंसर आ गया 4 पॉइंट, मतलब कि अगर आपके पास पॉइंट से पहले 0 है देन पॉइंट से मैं 3 4 नंबर लिख लेने आपने, पॉइंट से पहले भी पॉइंट के बाद भी, पॉइंट के पहले जितने भी नंबर है पॉइंट के बाद 2 3 नंबर लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, आपकी मर्जी। 4.0860 0.0860, आगे जो नंबर है उनको गोली कराओ, छोड़ दो छोड़ दो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले क्या करना है, एक्स लेट करना है, लेट करके हमने लोग लेना है, लोग लेके हमने मल्टीप्लाई का जो है उसको चेंज कर देना, किस में, प्लस के अंदर, हो गया चेंज, हो गया भाई हो गया। उसके बाद आपने इसका करेक्टरिस्टिक्स लेना है, जरा गौर करो, पॉइंट से पीछे कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 3 लिख लो, उसके अंदर कितना माइनस करना है, 1, कितना बच गए 2, यही करेक्टरिस्टिक्स है भाई, ये देखो यही करेक्टरिस्टिक्स है। उसके अलावा मैंने इसकी एक और टेक्निक भी समझाई हुई है, अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में, तो फिर भी आपका जो वो जो पावर आएगी 10 की वही आपका करेक्टरिस्टिक्स होगा। अब आपने इसका जो है ना लोग लेना, यहाँ देखो भाई लोग लिया, लोग के अंदर विदाउट पॉइंट 3198 लिख दिया। अब यहाँ मैंने पॉइंट से पीछे जो 3 आया, पॉइंट और 3 मैंने नहीं लिखना, क्योंकि पॉइंट और मैंने करेक्टरिस्टिक लिख लिया है, उन्होंने अपना करेक्टरिस्टिक दिया जो गलत है। आपने सिर्फ पॉइंट के बाद 4 नंबर लिखने हैं, 5049 मैंने लिखा है, क्योंकि 5th नंबर से 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर 4th नंबर के अंदर एक ऐड कर देना, लेकिन अगर आप ना भी करो तो नो इशू, आपका क्वेश्चन एक्यूरेट हो जाएगा। जस्ट पॉइंट से पिछला नंबर और पॉइंट के आगे वाले 2 नंबर जस्ट करेक्ट होने चाहिए, उसके बाद अगर पॉइंट का फर्क आ जाता है, मतलब पॉइंट से मुराद कोई नंबर के अंदर कोई 1 2 आगे पीछे हो जाते हैं, दैट नो इशू, उसका नहीं बनेगा इशू। अच्छा ये हमारे पास आ गया, प्लस आ गया लोग, अब ये पॉइंट से पीछे 1 नंबर है, अगर हम 1 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 0 बचता है, तो यहाँ पे हमने 0 ही करेक्टरिस्टिक्स लिखना है। उसके बाद हमने इसका लोग लेना है, कैसे, 0.5494, सॉरी देखें, अब यहाँ पे ये माइनस में आपने माइनस नहीं लिखनी, माइनस लिखोगे आप ये वाले कैलकुलेटर वाले करोगे, आपका आंसर बहुत गलत आएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो कैलकुलेटर से बिल्कुल करेक्टरिस्टिक भी सही निकाल लेते हैं, बट मैंने आपको वो नहीं बताना, क्यों, क्योंकि आप गलत निकालेंगे, क्योंकि वो सिर्फ 2% क्वेश्चन का सही निकलता है, 98% क्वेश्चन का गलत निकलता, तो मैं आपको गलत रास्ते की तरफ नहीं ले जाना चाहता। तो आपने यहाँ पे 0.2601 लिख लेना है, ये देखो भाई पॉइंट, ये तो ये गलत है, एक मिनट,
हमने भाई क्वेश्चन के अंदर ये भी गलत लिख दिया, ये तो हमने लोग लिख दिया तो हमने लिया, ये क्वेश्चन था 543 लोग, ये हमने लिखना है 3543 लिखना था। तो देखो भाई ये पॉइंट से पहले गलत, खत्म, ये नहीं लिखना, हमने लिखा हुआ है 0.5493, 5494 लिखा है, क्यों 7 था 5th नंबर पे, इसलिए 5494 लिखा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे भाई, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो आपको सिंपली ऐड करना तो आता ही है, ये वो भी करके दिखाऊं, नहीं भाई ये आपने खुद करना है, ये चैलेंज है, जिसको ऐड नहीं आता वो मुझे बताया आके, मैं उसको इनाम भी दूंगा और उसको सिखाऊंगा भी नहीं। भाई हकीकत कह रहा हूँ, मैं कोई इस तरह मजाक नहीं कर रहा, मैं हकीकत कह रहा हूँ। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहो, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, मैथ का आपको मैं टॉपर बना दूंगा। उसके बाद आगे आता है हमारे पास ये आ गया आंसर, उसके बाद हमने इसका एंटीलॉग लेना है, ये आ गया हमारे पास आंसर आ गया ना, इसका एंटीलॉग लेना है। एंटीलॉग में आप देखो तो पॉइंट से पीछे 3 है, इस 3 को आपने नहीं लिखना, आपने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करना है, लॉग प्रेस करना है, 0 लिखना है, पॉइंट लिखना है, इस 3 की जगह आपने 0 लिख लेना, 0.05 आपके पास आंसर आ जाएगा ये 1.133। आपने अगर यहाँ पे पॉइंट से पीछे 0 के अलावा कोई नंबर आपके सवाल में है तो आपने विदाउट पॉइंट 4 नंबर लिखना है, जैसे मैंने लिखे। अब यहाँ पे मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में भी बात समझाई है, जब एंटीलॉग वाले सवाल आए तो उस वक्त भी बात समझाई है, 2.4 में भी 2.3 में भी एंटीलॉग मैंने बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, आप लोग जाके सुने। मैं मजीद एक एंटीलॉग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ दोबारा, तो आप लोग यहाँ से भी सुन सकते हैं। देखें अगर पॉइंट से पीछे पॉजिटिव नंबर है तो आपने पॉइंट लगाना है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, आपने पॉइंट लगाना लेफ्ट टू राइट। अगर पॉइंट के पीछे, अच्छा पॉइंट लगाना आपने लेफ्ट राइट कैसे, जितने नंबर दिए होंगे उतना पॉइंट आपने लगाना है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पॉइंट आ रहा था ना, तो पॉइंट से इससे आगे आपने 3 नंबर गिनने हैं, 1 2 3, यहाँ पॉइंट आता है तो यहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद इसके बाद कोई नंबर नहीं है, 0 0 लगाएंगे उस 0 की वैल्यू नहीं है, जो इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा पॉइंट होता है यहाँ पे 1 2 3, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाते, 0 लिखते पहले, फिर पॉइंट हम लगाते, तो ये आपने देखना है, सोच समझ के करना है। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास माइनस में हो तो आपने लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, यही राइट है, जहां पॉइंट 1 था ना तो आपने इसी से पीछे आना है, 1 नंबर ये 2 3 2 2 2 0 लगा के उसके बाद आपने पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इसका जो है ना थर्ड क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ रहता है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है। इन एक्सरसाइज को सेकंड चैप्टर को आप जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने इसको प्लस में और इन दोनों को माइनस में, यहाँ पे प्लस में जब ऊपर जाएंगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगी। हमने यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स ले लिया, करैक्टरिस्टिक्स ले लिया, करैक्टरिस्टिक्स ले लिया, करैक्टरिस्टिक्स ले लिया, लॉग ले लिया। अब आपने खुद लेना, अब मैं आपको नहीं दिखा रहा कैलकुलेटर पे, क्यों, क्योंकि आपको मैंने पिछले सवाल में करवाया, अब आपकी असेसमेंट है, असाइनमेंट है, आपने खुद इसको सॉल्व करना है। कैसे, मैं बस आपको बता रहा हूँ, पहले प्लस वाली ऐड कर लेनी, माइनस वाली को आपस में कर लेनी, फिर सबको आपने माइनस करा लेना, प्लस माइनस करवा लेना, कैलकुलेटर पे सारी इकट्ठी लिख दो, ये आंसर आ जाएगा। जिसका ना आए मुझे आके बताए, एंटी लॉग लेना है, ये नहीं लिखना, आपने बाकी सारी वैल्यू लिखनी है, आंसर आएगा ये, पॉइंट लगाना है, यहाँ पे पॉइंट आया था भाई, यहाँ पे आया था 1 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा 1 नंबर के बाद पॉइंट, आंसर आ गया। एक्सरसाइज रिव्यू मुकम्मल होगी, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनना है। अब मैं आपको इसका कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ, मजाक कर रहा था, तो मैं आपको एंटी लॉग करके दिखाता हूँ पहले। तो एंटी लॉग में हमने क्या करना है, यहाँ पे 0.3804 लिखना है, ठीक है, और ये हमारे पास आएगा, देखें देखें भाई, देखें, ये देखें भाई, नजर आ रहा है भाई, 2.40, ये अब नजर है 10, 2.4010, पॉइंट यहाँ नहीं था, पॉइंट था यहाँ, 1 था, 1 के बाद 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट जहाँ था 1 नंबर उससे आगे 4 था, तो 4 के आगे मैंने पॉइंट लगा दिया, बस हमारे पास ये हो गई। अब आपके जिम्मे है, आपने इसको अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है, इसको साथ साथ सॉल्व करने हैं, जिस चीज की ना समझ है आपने मुझसे जो है ना वो पूछना है, आपने मुझसे क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको एक एक सवाल का, एक एक कमेंट का आपका जो है वो वेट कर रहा हूँ और आपको आंसर देने के लिए बैठा हूँ। सो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और अल्लाह हाफिज।